अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर कोई छत से नीचे देख रहा है तो सुसाइड ही करे। भाई व्यू भी तो एंजॉय कर सकता है ना। और मे बी वो सरफिरा दिल से एक आशिक हो, तो आशिक हो या मुसाफिर, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम अब निकल रहे अपनी कहानी की ओर। जब पहली दफ़ा कॉलेज में कदम रखा था ना, तब मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी। यू माइट डोंट नो बट आई एम अ गाय विद लिटिल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल्स एंड प्लेसेस। क्या नहीं दे सकता एक कॉलेज, गुड एक्सपोजर, एकेडमिक्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लब्स और न जाने क्या क्या। क्यों आकाश, यही चाहिए था ना तुझे? शायद। जिस दिन हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था ना, उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, अब पीछे नहीं हटूंगा। जो जो चीज़ मैंने एग्ज़ाम के लिए सेक्रीफाइस की थी ना, अब वो हर चीज़ करूँगा। मुझे लगा था कि कॉलेज जाके मुझे बहुत फ्री टाइम मिलेगा जिसमें मैं एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को साथ में बैलेंस करूँगा। और गौर फरमाइएगा, मुझे ये सिर्फ लगा था। Let us take an example. There were two friends, Deepak and Rakesh. They both were bright students. They both want to go IIT. Both work hard, study at night for long hours, solve numerous practice papers to achieve his goals. But finally, Deepak managed to crack JEE and Rakesh don't due to his low rank in JEE. So he managed to secure the seat in top 3 NITs. भले वो IIT नहीं गया, but NIT is also a prestigious institution of engineering in India. It is not about the places, it is more about the system, but the reality was different. अब जैसे जैसे कॉलेज की क्लासेस आगे बढ़ती गई, हमारा सफ़र चालू हो गया था। गौर कीजिएगा, वो हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं क्लास 11th में था तब टीचर्स ने मुझे बताया था कॉलेज फेस्ट, क्लब्स और भी एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में। और मैं यूट्यूब पे देखते देखते उस इवेंट्स को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेके चलता था। पर यहाँ पे कुछ महीनों में ही मुझे मेरे ख्वाबों के आसमानों से लेकर सच की ज़मीन पे पटक दिया। मुझे लगता है कि गलती मेरी ही है। मैंने ही अपने मन में कॉलेज को लेके एक अलग सा नज़रिया बना लिया था। मेरी ब्रांच है एमएमई और इस ब्रांच को लेने में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इंडिया में लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए जेईई का एग्ज़ाम नहीं देते, बल्कि एग्ज़ाम देने के लिए जेईई का एग्ज़ाम देते, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और जब क्लास में एक हफ्ते ध्यान देने के बाद भी कोई रिलेवेंस, कोई कनेक्ट और कोई प्यार अपने और अपने इंटरेस्ट के बीच में ना पाने के वजह से मन में कुछ अनबन बन गई थी। It is not about the bad experience in college. It is more about the feelings, emotions and incidents which I have been experiencing in college. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. और ये चीज़ मुझे कॉलेज आने के बाद रियलाइज़ हुई। और क्या फील कर रहे हैं सर आप? अरे भाई सभी सीड्यूस कर देगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी मेरे साथ हो रहा था। जहाँ कॉलेज में मुझे हर दिन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हिट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग मिले जो मेरी सफ़र में मेरे साथ खड़े थे। हाँ, किसी ने सच ही कहा है, योर लाइफ बिकम मोर ईजियर व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू विद सेम माइंडसेट। जब सब कुछ सही है तो दिक्कत क्या है? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ रॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज बुरा है, ऐसा भी नहीं है कि लोग बुरे हैं। बस यहाँ अपने काम और अपने प्रायोरिटीज़ को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है।
डेफिनेटली वी विल फिगर इट आउट। बाय द वे, ये नया सफ़र का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड होगा। अब इसका सीज़न 2 तब आएगा जब मेरी लाइफ में कुछ मेजर चेंज होगा। तब तक के लिए ओके बाय।